तो यहां पे मैंने क्लिक किया और इजी लोडिंग डॉट शो हुई, ठीक है, शो हो गई और साथ ही ये डिसमिस हुई और हमारे पास यहां से इमेज डिलीट हो चुकी है। कहां से? दोनों तरफ से, स्टोरेज के अंदर से भी और कलेक्शन के अंदर से भी। अगर मैं यहां से दोबारा जाता हूं तो मेरे पास यहां पे ये इमेज नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दोनों तरफ से डिलीट करवा दिया है, ठीक है। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूं तो ये देखिए मेरे पास ये इमेजेस यहां पे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन बना ली थी और उस पर रियल टाइम इमेजेस फैच कर ली थी हर प्रोडक्ट की, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, इस बटन पे क्लिक करने पे हमें दोनों तरफ से इमेज को डिलीट करना है। एक फायरबेस स्टोरेज से और दूसरी कलेक्शन के अंदर जो हमने इमेज का यूआरएल सेव करवाया था, वहां दोनों तरफ से हमने इन इमेजेस को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर और इस मेथड से बाहर निकलने के बाद मैं यहां पे एक मेथड बना लेता हूं, डिलीट इमेजेस। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्यूचर एक मेथड बनाऊंगा। तो ये क्या एक लेगा, स्ट्रिंग लेगा और क्या लेगा, इमेज का यूआरएल, ठीक है। और इसको एसिंक मार्क करेंगे कि इसमें टाइम लग सकता है और नीचे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हमें फायरबेस का इंस्टेंस बनाना है, फायरबेस स्टोरेज, और स्टोरेज नाम रख लेता हूं मैं उसका, ठीक है, और इक्वल करता हूं किसके, फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस, ठीक है। तो इंस्टेंस हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं जनाब मेरी ट्राई करो और कैच करो एरर। अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो यहां पे उसको प्रिंट करवा दो। प्रिंट की जगह आप कोई भी स्नैक बार या टोस्ट जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे चुप करके प्रिंट करवा लेता हूं $साइन के साथ ई, यानी कि एरर। अब इस ट्राई के अंदर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास एक रेफरेंस है, ठीक है, और रेफरेंस को मैं रेफरेंस में ही पास करवा लेता हूं, इक्वल करता हूं, और ये जो स्टोरेज है मेरे पास जिसका मैंने इंस्टेंस बनाया है, इसको लेते हैं डॉट करता हूं मैं रेफ फ्रॉम यूआरएल, ठीक है, कि मैं यूआरएल के जरिए इस इमेज को डिलीट करना चाहता हूं। अब यूआरएल कौन सा होगा, वो होगा ये वाला इमेज। तो अब हमने यहां पे इमेज का यूआरएल पास कर दिया और नीचे आ जाएंगे। मैं इसको बोलता हूं कि भाई अवेट करो जब तक क्या ये जो रेफरेंस है डॉट डिलीट, जब तक ये रेफरेंस डिलीट ना हो जाए तो तुम वेट करते रहो। ये जो मेथड हमने बनाया है, ये मेथड क्या करेगा, ये स्टोरेज के अंदर से जाके उसको डिलीट करेगा इमेज को, इसके जरिए, यूआरएल के जरिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे फ्यूचर का, ठीक है, और इसकी टाइप होगी क्या, वॉइड, क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। तो मैं यहां से इसको बोल देता हूं डिलीट, कि मैं फाइल स्टोर से इमेज को डिलीट करने वाला हूं। ये भी सेम टू सेम क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा इमेज यूआरएल और एक स्ट्रिंग लेगा प्रोडक्ट आईडी। क्यों? क्योंकि जब तक प्रोडक्ट आईडी नहीं होगी तो हम कहां से जाकर डिलीट करते रहेंगे, क्या ख्याल है। तो यहां पे आ जाते हैं और यहां पे मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप क्या करो, ट्राई करो और एरर कैच करो। अब सेम टू सेम आपने क्या करना है, यहां पे एरर को कैच करवा के तो प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट कैसे करवाएंगे आपको पता है अच्छे से भाई। तो यहां पे मैं बोलता हूं एरर $साइन के अंदर ई है और उसको पास कर दो। अब ये जो ट्राई है हमारा, इसके अंदर आ जाते हैं और यहां पे इसको बोलूंगा कि भाई अवेट करो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन और कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन के अंदर हमने क्या पास करना है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की हमारे पास कलेक्शन है और डॉक्यूमेंट में हमारे पास कहां से आईडी आएगी, यहां से। तो मैं बोलता हूं प्रोडक्ट आईडी के अंदर जाओ और डॉट क्या करना है, हमने अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है भाई वो भी देख लेते हैं हम। तो अपडेट के अंदर आने के बाद मैं एक मैप अपडेट करूंगा और मैं पहले देख लूं इसका नाम क्या है मेरे पास। तो मेरे पास है प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। यहां पे हम उसको पास करेंगे कि मैं इस वाली फील्ड को अपडेट करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, फील्ड वैल्यू लेनी है, फील्ड वैल्यू डॉट एरे रिमूव, कि हमने एक एरे में से रिमूव करना है। ये देखें अगर आप कलेक्शन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। हम एरे के अंदर उस यूआरएल को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इस एरे के अंदर से जाके उस यूआरएल को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे एरे के अंदर उस यूआरएल को पास करना है जो कि हमें यहां से मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने इसको पास कर दिया, क्लियर, और हमारे पास यहां पे सिर्फ सेमीकोलन आएगा और हमारे पास यहां पे तकरीबन काम हो चुका है, क्लियर। और अगर हमने यहां से इसको साथ अपडेट करना है तो अपडेट भी हम साथ यहां से कर सकते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, दोनों मेथड बना लिए। अब दोनों मेथड तो हमने बना लिए हैं, अब जाकर डिलीट भी तो करना है ना भाई, क्या ख्याल है। अब आ जाएंगे इस ऑन टैब के अंदर
और इसको मैं करता हूं यहां से एसिंक। तो अब यहां से इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और यहां पे मैं इसको बोलूंगा कि भाई अवेट करो कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर? ये वाला कंट्रोलर जो हमें ऊपर से मिल रहा है। और एक मिनट मैं इसी कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोलर डॉट डिलीट करो, क्या इमेज डिलीट करो, कहां से? स्टोरेज के अंदर से। ठीक है, अब स्टोरेज के अंदर से जो मैंने इमेज डिलीट करनी है मैं उसको यूआरएल तो पास करूंगा ना। अगर आप यहां पे आते हैं कंट्रोलर के अंदर, ये देखें, तो यहां पे मैंने इसको बोला कि भाई स्ट्रिंग आपको एक यूआरएल मिलेगा, तो यहां से अब मुझे यूआरएल पास करना है। अब यूआरएल कहां से पास करूंगा? मैं यहां से उसको यूआरएल पास करूंगा। तो कंट्रोलर के अंदर जाओ, उसके अंदर एक इमेज की लिस्ट है और उसके अंदर जो भी इंडेक्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं वो इंडेक्स यहां से पास हो जाना चाहिए। तो मैं यहां से इसको टू स्ट्रिंग भी कर लेता हूं कि अगर ये बाद में कोई मसला करे भी तो यहां से सेट हो जाए। अब एक चीज तो हमने डिलीट करवा ली फायरबेस स्टोरेज से। ठीक है, अब यहां से इजी लोडिंग लगा देंगे, इजी लोडिंग डॉट शो, ये पता चल जाए हमें कोई काम हो रहा है। और यहां से जब ये काम हो जाए तो इजी लोडिंग डॉट डिसमिस। क्लियर? अब स्टोरेज के अंदर से तो हमने डिलीट करवा लिया। अब इसी तरह हमने क्या करना है? अवेट करो, क्या? कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट डिलीट करो इमेजेस, कहां से? फायर स्टोर से। अब ये दो चीजें ले रहा है और दोनों चीजें हमें यहां से इसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो यहां से प्रोवाइड कर लेते हैं। अच्छा, जो इमेज का यूआरएल है वो सेम टू सेम जाएगा यहां से, मैं यहां से इसको पास कर देता हूं। और अब आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी की बारी, तो यहां से प्रोडक्ट मॉडल ऊपर से हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो एक दफा मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे यहाँ पे पता चल जाए और यहाँ से मैं चेक कर लूं कि अगर कोई इशू वगैरह है मेरे कोड के अंदर तो मुझे यहाँ से क्लियर हो जाए। और तकरीबन क्लियर है और हमारे पास यहाँ पे ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है। और चलते हैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही ये डिलीट हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ रहे थे प्रोडक्ट के अंदर और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है सिंगल सा लगा हुआ, इसको हम डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, बट अभी फिल वक्त हम इसको एडिट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहे थे और मैं यहाँ से इसको ओपन भी कर लेता हूँ कि अगर कोई एरर आए तो मुझे पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इजी लोडिंग डॉट शो हुई। ठीक है, शो हो गई और साथ ही ये डिसमिस हुई और हमारे पास यहाँ से इमेज डिलीट हो चुकी है। कहां से? दोनों तरफ से, स्टोरेज के अंदर से भी और कलेक्शन के अंदर से भी। अगर मैं यहां से दोबारा जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ये इमेज नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दोनों तरफ से डिलीट करवा दिया है। ठीक है, अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूं तो ये देखिए मेरे पास ये इमेजेस यहाँ पे आ रही है। अब पहले की क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं यहां से इसको डिलीट कर चुका हूं। ठीक है, तो ऐसे आपने डिलीट करवाना है। और यहां पे करते हैं आज का लेक्चर एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।